भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि भारत देश और मेरे प्रिय भारतवासी हमेशा की तरह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें। पर सवाल ये है कि क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? तो ये मेरा एक छोटा सा संदेश है भारत की जनता के लिए और साथ ही में भारत की सरकार के लिए भी। और मेरे लिए अपनी ये बात रखना और अपना ये संदेश देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एज ए प्रोफेशनल मैं समझता हूँ कि एक प्रोफेशनल ऐसा व्यक्ति होता है जो बात के दोनों पहलू जानता है। अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो एक प्रोफेशनल ऐसा व्यक्ति है जो टैक्स से जुड़ी सरकार के पहलू भी बखूबी जानता है और जनता से जुड़ी समस्याएं और उसके पहलू भी बखूबी जानता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी और भी बड़ी जिम्मेदारी है एज ए प्रोफेशनल और इन दोनों लोगों के बीच में एक कड़ी होने के नाते कि मैं अपना ये संदेश बहुत स्पष्ट तरीके से आप लोगों के सामने रखूं। तो दोस्तों, इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता, इसका क्या मतलब है? अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इस शब्द का अपने हिसाब से मतलब निकालते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है एक लाइन में स्वतंत्रता का मतलब ये है कि अगर मुझे कोई काम करना है और उस काम को कोई भी देखने वाला नहीं है या उसको चेक करने वाला नहीं है, तब भी मैं वो काम सही तरीके से करूं, पूरी ईमानदारी के साथ करूं और पूरी निष्ठा के साथ करूं, इसी को स्वतंत्रता कहते हैं। स्वतंत्रता वो एहसास है कि जब आपको अपने कर्म के साथ अपनी जिम्मेदारी का और सच्चाई का एहसास हो, ये स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि जो मेरे मन में आए मैं वो करूं, वो गलत हो या सही हो ये जाने और परखे बिना। तो सही परख के जान के जो मैं काम करूं सही तरीके से, उसी को स्वतंत्रता कहते हैं। स्वतंत्रता वही है कि जब मेरे किए हुए किसी भी कार्य को किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति को देखने की या उस पर उंगली उठाने की जरूरत ना पड़े। तो यही है मुद्दा हमारी इस वीडियो का कि एज ए टैक्स पेयर और सरकार दोनों ऐसे क्या काम करते हैं या ऐसे क्या काम कर सकते हैं कि हम वास्तव में कह सकें कि हम स्वतंत्र हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टैक्स पेयर्स की, जिनको टैक्स देना है। तो ये मेरी हमेशा से अपील रही है टैक्स पेयर्स को कि स्वतंत्र नागरिक के तौर पर आपकी ये जिम्मेदारी है और आपकी ये दायित्व है कि जो भी टैक्स सरकार ने लगाया है आपको वो पूरी ईमानदारी से देना चाहिए। अगर आप उसमें कोई भी गड़बड़ करते हैं या आप उस टैक्स को चुराते हैं, टैक्स चोरी करते हैं गलत तरीके से, वो एज ए इंडियन सिटीजन, एक भारतीय नागरिक के तौर पर आपके लिए अच्छा नहीं है और वो स्वतंत्रता के मकसद को हरा देता है। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। ताली बजाने के लिए हमेशा दोनों पहलू होने चाहिए, दोनों हाथ एकजुट होकर चलेंगे तभी ताली बजेगी। और जब मैं अपने प्यारे देशवासियों से अपील कर सकता हूं, उन पर यह अधिकार जता सकता हूं कि आप अपने कंप्लायंसेस सही से करें और टैक्स चोरी ना करें, तो उनकी तरफ से उनकी समस्याएं रखना भी मेरा फर्ज है और मेरा अधिकार भी है, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। तो ये अपना अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मैं सरकार से भी अपील करना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं लॉ में, चाहे वो जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो। मैं और किसी एक्ट का या मैं और किसी पहलू का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैं जानता हूँ या मैं अच्छे से समझता हूँ एज ए प्रोफेशनल, सिर्फ उनकी बात करूँगा। जीएसटी में भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जहाँ पर बराबरी का सलूक नहीं किया जाता है। बराबरी का सलूक का मतलब है कि अगर टैक्स पेयर से गलती हो तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसको पेनल्टी देनी पड़ती है। लेकिन अगर सरकार से गलती हो, मैं जब सरकार की बात कर रहा हूँ तो सरकार से मेरा मतलब है चाहे वो सरकार हो जो पॉलिसी बना रही है या लॉ बना रही है, या उसके नीचे के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, गलती किसी से भी हो दंड बराबर लगना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे पुराने समय में राजा महाराजाओं के समय पर होता था
लगान जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि हमने कोई बात कह दी तो जनता को ये पूरी करनी है, अगर जनता पूरी नहीं करेगी तो उनके लिए तो दंड है, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन में गलती सरकार से या किसी सरकारी विभाग से होती है तो उनके लिए कोई दंड नहीं है। जनता की गलती के लिए दंड है, सरकार की गलती के लिए कोई दंड नहीं है। तो बराबरी होनी चाहिए हमेशा, मेरा ऐसा मानना है। और ये मेरा फर्ज भी है कि मैं जनता की तरफ से सरकार को अपील करूं, क्योंकि इस तरह की समस्याएं हम रोज देखते हैं। अगर पेमेंट में डिले होता है, टैक्स कोई व्यक्ति देर से जमा करता है तो उसको 18%, 24% ब्याज देना पड़ता है, लेकिन अगर सरकार से कोई डिले होता है तो उनको ब्याज देना पड़ता है 6%। तो ये बराबरी नहीं हुई। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मेरे पास मैंने कोई परचेज करी है, मेरे पास आईटीसी है, मेरे पास उसका बिल है, लेकिन मेरी आईटीसी का हक छीना जाता है सिर्फ इस बिना पे कि मेरा बिल 2A में नहीं दिख रहा। ये प्रोविज़न बहुत ही ज़्यादा गलत है। अगर मैं एक्सपोर्टर हूँ, मुझे रिफंड नहीं देगी सरकार अगर मेरा बिल 2A में नहीं दिख रहा। बिल 2A में दिखना चाहिए, मैं सरकार का पहलू समझता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2A में बिल नहीं दिखना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि किसी और की गलती की सज़ा, अगर मेरा सप्लायर अपना रिटर्न टाइम से नहीं भरता है तो उसकी सज़ा बायर को क्यों दी जाए, उसकी सज़ा हम दूसरे व्यक्ति को क्यों देंगे। यहाँ पर मेरा ये सुझाव है सरकार को कि बजाय इसके कि आप कह दें कि हम आपको आईटीसी नहीं देंगे, आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने रिटर्न फाइलिंग के सिस्टम को इम्प्रूव करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करिए, आप उन पर दंड लगाइए जो रिटर्न नहीं भर रहे हैं। आप उन पर क्यों दंड लगा रहे हैं जिसके किसी बिजनेस पार्टनर ने या जिसके किसी वेंडर ने रिटर्न नहीं भरा है। तो ये दंड लगाने का तरीका गलत है, और ये मैं समझता हूँ कि कहीं पर भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये चीज़ किसी सरकार को शोभा नहीं देती है। पहले तो आप रिटर्न पर लेट फाइलिंग फीस लेते रहते हैं, लेकिन अचानक से आप एक स्कीम ले आते हैं ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अपना रिटर्न पिछले 3 साल से नहीं भरा है। तो ये क्या उन लोगों के साथ गलत नहीं होगा कि जो अपना रिटर्न 1 महीने के डिले से या 2 महीने के डिले से भर देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अपना रिटर्न 15 दिन देर से भर रहा है तो वास्तव में उसको कोई दिक्कत होगी, लेकिन वो कंप्लायंट एसएससी है, कंप्लायंट टैक्स पेयर है, वो अपना रिटर्न भरना चाहता है और वो 15 दिन के डिले से अपना रिटर्न भर देता है, उसको पेनल्टी लेट फीस देनी पड़ती है। और 3 साल बाद एक स्कीम आती है जिसमें यह कहा जाता है कि आपको लेट फीस नहीं देनी है या रिड्यूस लेट फीस देनी है। तो जब भी कोई प्रोविज़न बनाने चाहिए, तो अगर हम जनता से ये उम्मीद करते हैं कि वो ईमानदारी से अपना काम करें, तो हम सरकार से भी ये उम्मीद करते हैं कि वो भी कोई पॉलिसी बनाए तो इस तरह की ना बनाए जिसमें जनता का कोई नुकसान हो या जनता के किसी राइट्स का, कोई बेसिक राइट्स का उल्लंघन होता हो। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस में भी कही गई है कि जब आप पोर्टल से, जीएसटी पोर्टल के थ्रू अपने सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी सज़ा एसएससी को या टैक्स पेयर को नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट भी जस्टिस की बात करता है, मैं भी यहाँ पर जस्टिस की ही बात कर रहा हूँ। मेरा ये बिल्कुल कहना नहीं है कि जीएसटी गलत है या कोई भी प्रोविज़न जो सरकार ला रही है या जो भी एक्ट सरकार बना रही है वो गलत है। मैं ये बखूबी जानता हूँ, दोनों पहलू जानता हूँ कि जीएसटी अगर आया तो जीएसटी कुछ सोच के और उसके कुछ फ़ायदों को देख कर ही लाया गया, लेकिन दुख इस बात का है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं सही से किया गया। जीएसटी लॉ जब बनाया गया, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में जब रिफंड मिलता है तो उस केस में भी जब रिफंड के प्रोविजन बनाए गए उसमें लॉ में पूरा रिफंड अलाउ किया गया, लेकिन जब उसके नीचे सरकार ने रूल्स बनाए तो उस रूल्स में अपनी मनमानी करते हुए ये कह दिया कि हम इनपुट सर्विसेज का रिफंड आपको नहीं देंगे। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो गलत हैं। और इसी तरह से इनकम टैक्स में भी कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पर जनता के बेसिक राइट्स का उल्लंघन है। तो उम्मीद मेरी सरकार से भी है, क्योंकि हम अपनी सरकार से उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। और एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री मेरा ये अधिकार है कि मैं अपनी बात और जनता की बात खुलकर आप लोगों के सामने रख सकता हूँ, ताकि ये बात पहुँचे। तो अगर हम बोलेंगे नहीं तो सरकार को ये पता कैसे चलेगा
तो इसलिए ये मैंने बात सामने रखी और मैं फिर से ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल वार्ता नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ और फैक्ट्स के साथ साथ मैंने दोनों ही लोगों से, सरकार से भी और अपनी भारत की जनता से भी अपील कर रहा हूँ मैं कि आप दोनों अपने अपने कर्तव्य सही से निभाएं। सरकार का काम है लॉ बनाना, जनता का काम है लॉ का पालन करना। टैक्स लगा है तो टैक्स देना है, बिल्कुल देना चाहिए। मैं इस बात को प्रमोट करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, मैं खुद देता हूँ। अगर आप जिम्मेदार नागरिक हैं तो आपको टैक्स देना है, लेकिन सरकार को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनके ऊपर चेक रखने वाला या उनकी बातों को चेक करने वाला कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है उनके ऊपर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने काम को सही से नहीं करेंगे। यहाँ पर फिर से मैं कहूँगा कि स्वतंत्रता का जो मकसद है, स्वतंत्रता का जो मतलब है, उसकी हार होती है यहाँ पर अगर इस तरह का काम होता है। और इसी के साथ साथ मैं एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात बताऊँगा। 13 अगस्त 2020 को हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इनकम टैक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस करे। फेसलेस असेसमेंट का प्रोविज़न ले आए, फेसलेस अपील का प्रोविज़न ले आए। ये प्रोविज़न्स अपने आप में बहुत अच्छे हैं, मैं वास्तव में इनका सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड अगर कोई भी काम होता है तो उसके फेयरनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो और ज़्यादा फेयर होगा पहले से, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ एक और छोटा सा मेरा सुझाव है कि अगर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है तो इसका जो सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं सरकार की मंशा, सरकार की नीयत को समझ सकता हूँ कि वो करप्शन को या भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं और वो इस प्रोसेस को सीमलेस और स्मूथ करना चाहते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट हो तो वो एकदम सही से हो, कायदे से हो, जिस तरह से सरकार चाहती है वैसे हो। और अगर उसका जो भी बेनिफिट है वो जनता को मिलना चाहिए तो वो जनता को उसी रूप में मिले जिस रूप में सरकार देना चाहती है। लेकिन इसके बीच में एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, इस प्लान का ये जो फेसलेस असेसमेंट, जो फेयरलेसनेस की बात की जा रही है, जो फेयरनेस की बात की जा रही है, और भी बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में बोली जो कि वास्तव में बहुत अच्छी और फ़ायदेमंद है टैक्स पेयर्स के लिए। ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, जो भी लोग सच्चे हैं, जो सच्ची तरीके से टैक्स पे कर रहे हैं, उनका सम्मान करना, उनकी इज्जत करना गवर्नमेंट का दायित्व है और उन्होंने निभाया और उन्होंने कोशिश करी ये करने की और वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है कि ये जो बीच का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, ये पॉलिसीज़ जो नई आई हैं, इनका सक्सेसफुल होने के लिए हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है उसका अनबायस्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो प्रोसेस बायस्ड होगा तो जो सरकार चाहती है वो कभी भी नीचे वाली जनता को नहीं मिलेगा जिस रूप में सरकार देना चाहती है। तो ये मेरी कुछ अपील और कुछ बातें हैं। तो अगर मेरी बात किसी को ख़राब लगी हो तो मैं पहले ही क्षमा मांगता हूँ उसके लिए। लेकिन मुझे ऐसी जिम्मेदारी महसूस हुई कि मैं सरकार की बात जनता तक और जनता की बात सरकार तक पहुंचाऊं। पहुंचाने का कारण ये है, जिम्मेदारी का कारण ये है कि मैं एक प्रोफेशनल हूं और मैं दोनों के बीच की एक कड़ी के फ़र्ज को सही रूप से निभाने की कोशिश करता हूं। आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार किस तरीके से अपने काम को पूरा कर सकती है? मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी पॉलिटिकल कमेंट मत करें, कोई भी इसको पॉलिटिकल रूप ना दें इस वार्तालाप को। अगर आपके पास कोई अच्छे सुझाव हैं तो सुझाव ज़रूर दीजिए, क्योंकि गलती निकालना बहुत आसान है, ये कहना बहुत आसान है कि तुमने ये सही नहीं किया, लेकिन वास्तव में अगर आप किसी की गलती निकालना चाहते हैं तो उसको साथ में अच्छे सुझाव ज़रूर दीजिए। तो मैं जनता से अनुरोध करता हूँ कि पॉलिटिकल एंगल छोड़कर अगर कोई पॉजिटिव कमेंट है, कोई अच्छी बात वो करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ अपने कमेंट्स, अपने सुझाव, इस प्रोसेस को सुधारने के लिए जो भी आपके पास अच्छे सुझाव हैं वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।